नमस्कार। आज इस मंच पे उपस्थित होने का एक मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि उपेंद्र कोचिंग सेंटर के नाम से चनपटिया में 2 कोचिंग संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यतः इसी मुद्दे पर आज प्रकाश डाला जाएगा, क्योंकि आज के बाद से किसी भी प्रकार की कोई भ्रांतियाँ नहीं रहे, इसीलिए आज मुख्यतः इसी बिंदु पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को समय में थोड़ा पीछे लेकर चलूँगा, जब इस कोचिंग का नींव डाला गया था, अर्थात उपेंद्र कोचिंग सेंटर का नींव डाला गया था। वह समय 2017 का है, जब मैं दीपक कुमार और मेरे सहयोगी हिमांशु राज के द्वारा इस कोचिंग को स्थापित किया गया। इसमें जो आप नाम देख रहे हैं उपेंद्र कोचिंग सेंटर, ये हमारे परम आदरणीय गुरु श्री उपेंद्र सर का नाम है, नाम को दर्शाता है। तो चनपटिया में बड़े बड़े एवं स्थापित कोचिंगों की भीड़ में सीमित संसाधनों के साथ जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी और यह यात्रा बुलंदियों तक को छुई, इसमें कई दिनों और रात का मेहनत था, पसीने को पानी की तरह बहाया गया। तब जाकर प्रथम वर्ष ही हम लोगों को चनपटिया को गौरवान्वित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, जो अभी वर्तमान वर्ष जारी है 2021 में, जो चनपटिया के सारे रिकॉर्ड थे, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मैट्रिक बोर्ड में 456 का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। ये जो रिजल्ट का सिलसिला रहा 2018 से अनवरत जारी रहा। इस रिजल्ट के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं तो 2017 से 2020 तक मुझे हिमांशु सर का पूरा सहयोग मिला। इस दौरान आने वाली विभिन्न चुनौतियों को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि चनपटिया में पहले से बड़े बड़े स्थापित कोचिंग थे, तो चुनौतियों का आना लाजमी था। तो आने वाली चुनौतियों को हमने मिलकर डट कर सामना किया और उससे पार पाकर विजय को स्थापित किया। इस दौरान आप सभी परिचित हैं, 2020 में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया। तो बच्चे के भविष्य पर या बच्चे के भविष्य का कोई क्षति ना हो, इसके लिए मेरे और मेरे सहयोगी हिमांशु सर के द्वारा यूट्यूब पर ऑनलाइन निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया गया। लेकिन यह वही समय था 2020 के मध्य का समय था, जब हिमांशु सर का सरकारी नौकरी लग जाने की वजह से उनका मेरे से साथ छूट गया। यह समय मेरे लिए काफ़ी चुनौतियों भरा था। देखिए, रोंगटा खड़ा हो जाता है उस पल को याद करने में। उस समय कोचिंग का दायरा भी बढ़ाया गया, साथ में नए शिक्षकों को ऐड भी किया गया। सब कुछ चल रहा था और कड़ी से कड़ी मेहनत किया गया। फिर से एक बार, वैसे तो मेहनत का सिलसिला शुरू से है, तभी रिजल्ट बनता है। एक बार और ज़ोरदार मेहनत किया गया, तो यही 2021 का वर्ष था जिसमें सर्वाधिक अंक 456 लाया गया। लेकिन इसमें दुख का बात यह भी है कि कुछ चीज़ें नियंत्रण से बाहर थी, जिसका बुरा प्रभाव बच्चों के भविष्य पर पड़ता और मेरे रहते कतई यह पॉसिबल नहीं था। तो यही वजह था कि कोचिंग 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें मैं एक तरफ उसी पुराने कोचिंग परिवार के साथ और उसमें सभी वहीं पुराने शिक्षक, लगभग 99% वहीं बच्चे, और दूसरी तरफ हिमांशु सर के उत्तराधिकारी सुधांशु रंजन हैं। इस वजह से आप चनपटिया में 2 उपेंद्र कोचिंग संचालित होते हुए देख पा रहे हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में हमारे कोचिंग परिवार के द्वारा एक निर्णय लिया गया, और इस निर्णय लेने के पीछे एक अहम वजह भी है, जिसे कतई नहीं नकारा जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें एक गुरु का आदेश है। हुआ क्या है, क्या आदेश था, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जब कोचिंग विभक्त हो रहा था तो हमारे सर उपेंद्र सर के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया था कि मेरे नाम का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट कहा गया था कि मेरे नाम का प्रयोग दोनों पक्षों की तरफ से किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा कारण भी बताया गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोचिंग विभक्त होगा तो भविष्य में हो सकता है कि आप लोगों के बीच अड़चनें उत्पन्न हो, और इन अड़चनों के वजह से मेरे नाम के बदनाम होने की पूरी संभावना है। तो ऐसा तो मैं नहीं चाहूँगा कि सर का नाम बदनाम हो। तो इसी वजह से ना मैं चाहूँगा, ना ही मेरे साथ पढ़ाने वाले किसी शिक्षक का ऐसा कोई मत है। तो इस वजह से हम लोग को मजबूरन अपने कोचिंग का नाम आज चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई है जिससे आप परिचित हैं।
आप जाकर देखिए, हम लोग का पहले से प्री प्लान था कि जब सर ने आदेश दिया है कि कोचिंग का नाम परिवर्तित होगा तो कोचिंग का नाम परिवर्तित होगा, लेकिन कुछ समय बाद परिवर्तित होना था। जैसे कि 2017 में भी कोचिंग स्थापित हुआ था, उस समय कोचिंग का कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया उसी समय कोचिंग को नाम दिया गया उपेंद्र कोचिंग सेंटर। उसी तरह हम लोगों ने सोचा था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा 2022 में तो कोचिंग का नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल नियंत्रण से बाहर थी। हुआ ये, आप जाकर देखिएगा फेसबुक पे मेरा जो भी पोस्ट होगा, 5 सितंबर को जो मैंने पोस्ट किया उसमें कहीं भी उपेंद्र कोचिंग सेंटर का नाम का जिक्र नहीं हुआ होगा। उसके पहले का कोचिंग विभाजन के पहले का आप जाकर पोस्ट देखिए, कोई ऐसा सिंगल पोस्ट नहीं हुआ जिसमें उपेंद्र कोचिंग सेंटर का नाम न दिया गया हो, क्योंकि मुझे सर के आज्ञा को पालन करना था, कोचिंग का नाम ये नहीं रखना था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में बदला भी नहीं जा सकता था, इसी वजह से हम लोग रुके हुए थे। लेकिन इतना उलूल जुलूल की बातें होने लगी कि मुझे भी उपेंद्र कोचिंग सेंटर के नाम से 1-2 पोस्ट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी बातें बिगड़ने लगी जो पूरी तरह नियंत्रण से बाहर थी, और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी जिससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके नाम का बदनाम करने का जो संभावना है वो वास्तविक रूप ले लेगा। तो ऐसे में ना ही मैं और ना ही मेरे कोचिंग परिवार के कोई भी सदस्य इस चीज़ को वास्तविक रूप लेने देता, इसीलिए मजबूरी बस भारी मन से कोचिंग का नाम परिवर्तित करना पड़ा। तो कोचिंग का नाम आज से दीपक कोचिंग सेंटर रहेगा। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि अब से ये जो उपेंद्र कोचिंग सेंटर था दीपक कोचिंग सेंटर के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप किया जाएगा। बता देते हैं क्या करेंगे, उनकी पहुंच कहां तक है, क्योंकि उनको शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं। वे ये कहेंगे कि देखो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, अपने नाम पे कोचिंग का नाम रख लिया। तो भाई इसका भी कारण है, जहाँ पे आप ये वीडियो अभी शूट हो रहा है, जिस क्लासरूम को आप देख पा रहे हैं, यही उपेंद्र कोचिंग सेंटर था या है। जो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, जो पहले उपेंद्र कोचिंग सेंटर में शिक्षक थे, वे सारे शिक्षक भी अभी मेरे ही पास हैं, मेरे ही साथ हैं, बस एक को छोड़कर। लगभग 99% विद्यार्थी भी अभी भी इसी कोचिंग के साथ इसी क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हैं। तो इतना साथ होने के बावजूद, वहीं जगह होने के बावजूद हमें नकली करार दे दिया गया। एक शिक्षक और 2-4 बच्चों को ले जाने के उपरांत अपने आप को असली करार दे दिया गया। तो ऐसी भ्रांतियाँ फिर से ना फैलाई जाएं असली नकली का, इसी वजह से मेरे कोचिंग परिवार के शिक्षकों द्वारा ये नाम सुझाया गया और उसके उपरांत इस कोचिंग को ये नाम दिया गया दीपक कोचिंग सेंटर। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, चुनौतियां मुझे शुरू से पसंद है और कोई ये आज आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। इसके पहले भी जब मैं आपको मेंशन किया था कि 2020 में हिमांशु सर का साथ छूटा था, उस समय भी कुछ पंडितों के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था। आप सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया था कि अब जो ये कोचिंग सेंटर है उपेंद्र कोचिंग सेंटर डूब गया। अब ये उपेंद्र कोचिंग सेंटर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। खैर, उन्होंने कुछ इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद रिजल्ट उनके सामने रहा। 456 का जो अब तक पूरे चनपटिया में नहीं हुआ था वो स्थापित किया गया, वो पाया गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। तो उन्हें तो जवाब मिल गया। ठीक है, तो चुनौतियाँ शुरू से पसंद है और ये आज असली नकली का खेल खेल रहे हैं। इन्हें भी छोड़ दिया जाता है वक्त और रिजल्ट पर, वो भी एक दिन क्लियर कर देगा कि कौन असली है और कौन नकली है ना जी, कौन असली है और कौन नकली है। मुझे एक और बात याद आ रहा है, क्या हुआ था कि ये जो रिजल्ट हासिल किया गया 456 का, तो कुछ लोग ऐसे भी नकारे थे या बोलिए असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ये कहा कि अब तो दीपक भैया को घमंड हो जाएगा। अरे पहले परिचय करो, मिलो, पहले ही बोल दिए कि अब तो दीपक भैया को घमंड हो जाएगा, वे और घमंडी हो जाएंगे। तो ऐसा है, सर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं जिन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो रिजल्ट हासिल किया था, जो कीर्तिमान स्थापित किया जाता है ना, वो मेहनत से आता है और मेहनत से घमंड नहीं होता है, मेहनत से आत्मविश्वास होता है। वो आप कहावत सुने ना कि अदगर गगरी छलकत जाए, तो जिसका मेहनत नहीं होता है ना उसको घमंड आता है, जो मेहनत करके रिजल्ट आता है उसको आत्मविश्वास बोला जाता है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि जो भी भ्रांतियाँ थी मैं उसको क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं अपने कोचिंग की तरफ फोकस करूंगा, दीपक कोचिंग सेंटर की तरफ, और आपको जो मेरे सह शिक्षक हैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। तो आ जाइए लोग, आप लोग सभी कोई। वैसे तो आप सभी से परिचित हैं, ये आपको रहे अभिषेक कुमार और ये रितेश कुमार, आपको 8 से 10 तक और स्कॉलरशिप का पढ़ाई कराते हैं, अध्ययन कराते हैं।
ये हैं मोहम्मद मिराज और ये हैं आशीष कुमार, जो 11-12 साइंस की पढ़ाई कराते हैं और साथ में बायो और मैथ दोनों सेक्शन का पढ़ाई होता है। हिंदी और अंग्रेजी यानी कंप्लीट साइंस का तैयारी कराया जाता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो तैयारी कराया जाता है वो अन्यत्र जगह मिलने की कोई ये नहीं है, ठीक है। और चलिए इधर आइए, ये हैं अजय कुमार जो 6 और 7 क्लास को पढ़ाते हैं। तो ये जब कोचिंग विभक्त हुआ तो उस समय एक नए शिक्षक को ऐड किया गया जिनका नाम है आशीष कुमार। और ये जो शिक्षक हैं ये हमसे भी बड़े हैं और ये इनके पास मेरे से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ये बहुत ही काबिल हैं, बच्चे को पढ़ा रहे, बच्चे फीडबैक दे रहे हैं, आप वैसे इनसे परिचित हैं। और इसमें उन्हीं को ऐड किया जाता है जिनमें कुछ खास हो, क्योंकि यहाँ से कुछ खास देना होता है, ठीक है। तो ये रहे हमारे शिक्षक परिवार के सब कोचिंग परिवार के सारे शिक्षक। चलिए अब आपको मैं अपनी कोचिंग की विशेषताओं से परिचित कराता हूँ। तो हमारी कोचिंग की विशेषता रहेगी, साप्ताहिक टेस्ट होगा, मासिक टेस्ट होगा, बच्चों और अभिभावकों से व्यक्तिगत संपर्क साधा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है भाई साहब? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी ये प्राथमिकता होती है कि छोटी से छोटी कमियों को ढूंढा जाए और उन कमियों को क्या किया जाए, दूर किया जाए, ताकि एक बेहतर कल हो और एक बेहतर भविष्य हो, ठीक है। तो ये हमारी कोचिंग की विशेषता रही और ये हमारे शिक्षकगण रहे। तो ऐसा है कि आप तो सभी चीज़ से परिचित हो गए। अब ये अपना उपेंद्र कोचिंग सेंटर, जो पहले उपेंद्र कोचिंग सेंटर के नाम से जाना जाता, अब किससे जाना जाएगा? दीपक कोचिंग सेंटर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। एक और बात कि ये आशीष भैया और मेरे द्वारा, आशीष भैया के द्वारा आपको इस कोचिंग में 6 से ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई होता है, उसमें सभी में सहयोग रहेगा। लेकिन मुख्यतः आशीष भैया के द्वारा 8, 9, 10th स्कॉलरशिप, ये इंटर आर्ट्स और ग्रेजुएशन आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाएगी। मेरे द्वारा भी जो इनका काम है वही मेरा काम है और पूरे जो व्यवस्था का संचालन है इन दोनों के हाथ में, यही 2 शिक्षक हैं जिनके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब अंत में जाते जाते मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जितना स्पष्टीकरण देना वाजिब था उतना मैं उससे कई ज़्यादा मैं चीज़ों को स्पष्ट कर चुका हूँ। जितना इस कोचिंग, जो आप 2 कोचिंग देख रहे हैं 2 भागों में बटा हुआ, उसके लिए जितना स्पष्टीकरण देना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मैं स्पष्टीकरण दे चुका हूं। अगर किन्हीं को कोई बात समझ में ना आई हो तो कृपया वे फिर से वीडियो को देखें और समझें, इस तरह मेरा भी वाच और बढ़ेगा। चलिए खैर ये मजाक की बातें हैं, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। देखिए हम लोग शिक्षक हैं और हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से केवल पठन पाठन का कार्य हो तो ही बढ़िया होता है, क्योंकि हमें रिजल्ट बनाना होता है, हमें बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाना होता है, उनका एक बेहतर कल बनाना होता है। तो इस प्लेटफॉर्म से आज के बाद से केवल पठन पाठन का ही कार्य कराया जाएगा। अगर किन्हीं का कोई स्पष्टीकरण फिर मांगते हैं या कुछ आपत्तिजनक बात बोलते हैं, उसके लिए इस कोचिंग परिवार के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितना स्पष्टीकरण देना था उससे कहीं ज़्यादा मैं इस वीडियो में दे चुका हूं। अगर किन्हीं को किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति है या किसी को कोई टिप्पणी करना है, उनके बातों को, उनके आपत्तियों को, उनके टिप्पणी को इस कोचिंग परिवार के द्वारा, हमारे सभी शिक्षकों के द्वारा कोई तरजीब नहीं दिया जाएगा, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें जो भी बताना था हमने वो बता दिया है। अब चलिए एक और चीज़ बता देते हैं कि जो लोग हमसे ऑफलाइन से जुड़े हुए हैं वे तो हमारे साथ निरंतर उनका साथ बना रहता है, वे हमसे रूबरू होते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो हमसे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी बता देना चाहता हूं कि अब से इस दीपक कोचिंग सेंटर के द्वारा आपको ऑनलाइन पे भी क्लासेज उपलब्ध कराया जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्लासेज उपलब्ध कराया जाएगा, जो उनके एकेडमिक विषय का होगा उनके लिए वो क्लासेज उपस्थित कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें अपना कीमती समय दिया है। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।